चलिए हम समझते हैं। यहाँ दो सवाल यहाँ पर है, एक रूट 2 है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, दूसरा है 5 माइनस रूट 3 जो है, इस दोनों को क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसे क्या करना है, अपरिमेय संख्या क्या करे, सिद्ध करें, ऐसा प्रश्न आएगा आपका। ठीक है, इसको कर लेंगे, बाद बाकी हम इस सवाल को थोड़े से इधर लिख दे रहे हैं आपको, उसके बाद हमें जगह मिल जाएगी और यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि क्या है कि रूट 2 जो है इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें उल्टा चलना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि कहता है पत्नी हमेशा उल्टा काम करती है, उसको कहता है कि धौल लिया पूछरी, कहता है छोड़ दिया पूछरी। ये सवाल कुछ ऐसा ही है, कह रहा है अपरिमेय सिद्ध करना, तो मानना क्या है, परिमेय। तो मान लेते हैं, क्या करेंगे कि माना कि ये जो क्या जी, रूट 2 एक क्या है, आप बोलो, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे, रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम परिमेय संख्या कहते हैं कि ये है साथ, तो हम कह देंगे कि रूट 2 बराबर हमें p/q मिल जाएगा या नहीं है। जहां क्या, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, जहां p और q का जो सार्व गुणनखंड होगा, मतलब दोनों में जो मिलेगा सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जहां p एवं क्या बोलेंगे, p एवं q का जो सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड क्या हो, बोलेंगे सिर्फ 1 हो, सिर्फ क्या हो, 1 हो, क्या हो, सिर्फ 1 हो। चलो ध्यान देना, P एवं Q का क्या बताए, सार्व गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अब यहां देखो कि एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ रूट 2 है और इधर p/q है। अगर हम कह रहे हैं कि ये रूट 2 को हटाना है तो तुम क्या बोलोगे, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि दोनों तरफ क्या लगा दो, स्क्वायर कर दो, क्लियर। तो यहां हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या किए, तुम देखा ना क्या किए, दोनों तरफ स्क्वायर को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग करने पर। क्या हम कर दिए कि नहीं, करने पर ऐसा हुआ, कैसा हुआ कि जब स्क्वायर और रूट मालूम होगा कि कट जाता है यहाँ पे, तो इधर क्या हो जाएगा, 2, यहाँ क्या हो जाएगा, p² / q²। तुम्हारे आंख के सामने एक चीज और दिख रहा होगा कि जो q² किसमें है, भाग में, वो गुणाम चला जाएगा, तो 2q² बराबर p²। अब तुम ही से एक सवाल पूछे, यहां पर ध्यान देना कि 2 p के साथ क्या काम कर रहा है, तो कहेगा उधर गुना है तो इधर के इसका काम करेगा, भागा का। तो इसी बात को हम लिखते हैं, इसी बात को क्या करते हैं, लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि 2 यानी ऐसे लिखेंगे, चूंकि p² 2 से विभाज्य है, p² 2 से क्या है, विभाज्य है, मैंने कट रहा है। इसलिए हम एक प्रमेय होता है कि अगर p² कट रहा है तो p भी कटेगा, इसलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, या विभाजित होगा, विभाज्य है, ऐसा लिख दीजिए, विभाज्य है, क्लियर, यहां तक आ गया। अब मामला क्या है कि यहाँ p के साथ तो हो गया, लेकिन q को भी कटवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, p को हटा के उसके सामने कुछ रख के उसमें एक मतलब 2 ही रखना पड़ेगा। अगर आप 2 को प्रूफ कर रहे हैं तो p के सामने 2 और उसके साथ में कोई लीजिएगा। अब देखिए सवाल का किस मोड़ पे जब पहुंच रहा है। अब लिखेंगे p बराबर 2, अगर आप m लेना चाहते तो m लीजिए, n लेना चाहते तो n लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो अब क्या होगी, यहां से देखिए, यहां पर इधर होगा 2q², इधर p हटाए, p को हटा दिए, तो क्या करेंगे, p को हटा के क्या दिए, 2, लेकिन यहां सिर्फ p नहीं था, p का क्या था, स्क्वायर, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्लियर, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब बताना इधर क्या हो जाएगा, 2q², इधर 2 दूनी 4m², 2 से कितना बार में काटा, तो इस बार देखो q² बराबर क्या आ रहा है, 2m²,
इस बार 2 इस साइड है, इस बार 2 क्या है इधर। अभी गुना में है तो इधर भाग में आ सकता है। किस पे भाग आ सकता है? क्यू स्क्वायर पे। तो जो पी के लिए लिखे हैं वही सेम चीज यहां लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य है। हम ये कह सकते हैं विभाज्य है। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्यू भी 2 से विभाज्य। ऐसा लिख दें कि होगा लिख देते हैं तो बढ़िया रहेगा कि दोनों एक ही चीज आ रहा है तो थोड़ा सा हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यहां भी कर लो क्या विभाज्य होगा। थोड़ा अच्छा सुनने में लगेगा, होगा। ठीक है। अब सुनो, कोई भी चीज विभाज्य कब होता है? जब उसमें पहले से रहता है। जैसे एक चीज समझाना चाहते हैं कि जैसे 8 है, 8 में 2 से भाग लग सकता है, बताना हाँ। 4 में 2 से भाग लग सकता है, बताना हाँ। लग सकता है। जब दोनों में 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब पहले से दोनों में 2 था, कॉमन था 2। जैसे 8 को लिख सकते 2 गुना 4, इसको लिख सकते 2 गुना 2। तो पहले दोनों में क्या था? 2 कॉमन था, इसलिए हुआ है। तो यहां तुम देखो सवाल में क्या है कि P भी कट रहा है 2 से और Q भी कट रहा है 2 से। इसका मतलब अब जो हम माने थे क्या, 7 गुणनखंड कितना होना चाहिए, उसको काट क्रॉस कर रहा है बात और कहां पर पहुंच गया? 2 के पास। लिखेंगे यहां P एवं, ये तीसरा लाइन में P एवं Q का क्या बताना? सार्वगुणनखंड 2 भी है। हम क्या सोचे थे? हम सोचे थे कितना होना चाहिए? खलिया 1 होना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? 2 भी। इसका मतलब है कि हम क्या सोचे थे? गलत सोचे थे। अतः हम यहीं से लिख देंगे, अतः जो है, अतः √2 क्या है? 1 क्या है? हम मान के क्या चल रहे थे? परिमेय। लेकिन जैसे परिमेय माने तो हमारा मामला क्या हो गया? गड़बड़। होना क्या चाहिए? 1, हो क्या रहा है? 2। इसका मतलब हमें गलती एहसास हो जाना चाहिए कि हम क्या माने थे? गलत। इस अतः √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया ये, तो आपके लिए सवाल है यहां पर क्वेश्चन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको यहां से आप क्या कर लीजिएगा? प्रूफ कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए